पाकिस्तान, वेलकम टू आवर शो पीके वायर। मैं हूं आपकी होस्ट माहम वसीम और मेरे साथ मेरे होस्ट हैं आपका वेलकम करने के लिए मिस्टर शहजाद एहसन। तो शहजाद कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक। और खैर आप बहुत अच्छी लग रही हैं। खैर तो थैंक यू एज यूजुअल। ओके जी तो वीवर्स, आज हमारे शो में हुमा हैं और उनसे काफी परेशान लग रही थी। मैं उनसे मिली थी तो, और आपको तो पता है कि हमारा किसी से परेशान होना देखा नहीं जाता, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम अपने शो में आपकी परेशानियां ही दूर करने के लिए बैठे हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई आपको तंग कर रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी आपका किसी से ब्रेकअप हो जाता है या कुछ ऐसे मसले जो आपसे सॉर्ट आउट ना हो रहे हो तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपका पैचअप कराने के लिए। और कहते हैं ना व्यूअर्स के इंसान जो है ना वो लालच का भूखा होता है, उसको बस पैसों की हवस होती है, मिल जाए उतना कम है। बिल्कुल, इंसान कभी भी पैसों की हवस इंसान के लिए कभी खत्म नहीं होती। इंसान की नेचर में है कि वो कभी खुश नहीं रह सकता। जितना पैसा मिले उसको जरूरत होती है कि और मिले और मिले, प्यार जितनी सिंसियरिटी मिले कम लगती है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आज भी कुछ ऐसा ही मसला था, हमारे पास ईमेल आई थी हुमा की जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें बुलाएं और हमारा मसला सॉर्ट आउट कराएं। तो हमने हुमा को इनवाइट किया है। परेशान थी, यूनिट के लड़के वगैरह भी उन्हें तंग कर रहे थे और काफी वो परेशान थी। तो हुमा को बुलाते हैं व्यूअर्स और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वो खुद आके बताएंगी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो हुमा, जी हुमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके हुमा, आप बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, अच्छा आप यहाँ पे पीके व्यूअर्स को बताएं आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया? आपने हमें मेल करी थी अपनी सारी, आपने जो कहानी बताई थी, परेशानी थी आपकी। मैं एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर एक बहुत ही अच्छे बिजनेस डिपार्टमेंट जॉब करते हैं और मेरी शादी हुई 6 मंथ हो गए। मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों जॉब करते हैं, जौहर पे हम लोग रहते हैं। मेरे फैमिली ने मुझे गिफ्ट किया था वो घर, तो हम लोग दोनों उसमें बहुत अच्छे से रह रहे थे। मेरे हस्बैंड भी, अली मेरे हस्बैंड का नाम। क्या हुई आपको? हम दोनों जॉब करते हैं, वो भी लेट कभी आते हैं, कभी समटाइम मैं लेट आ जाती हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पहुंच गई, 9:30 का टाइम था, तो वो अभी तक घर नहीं आए थे। हालांकि वो आ जाते हैं जल्दी समटाइम घर पर, मैं बाहर होती हूँ तो वो घर पर ही होते हैं। तो उस दिन मैं घर पर आई, 9:30 हो गए। मैं उनका काफी वेट करती रही, फिर मैंने उनका फोन ट्राई किया तो उनका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा अपने पापा को फोन करती हूँ, पापा को फोन करके बोलती हूँ कि आप पता करें कि किधर हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पापा मेरे हार्ट पेशेंट हैं, उनको मैं कॉल नहीं कर रही। तो फिर मैंने उनको कॉल नहीं की। इसी तरह मैं करते करते 11 बज गए। 11 बजे तक मैं वेट करती रही इनका, लेकिन कोई मुझे इनकमिंग कॉल आउटकमिंग कॉल कोई नहीं थी कॉल। फिर मैं बहुत परेशान थी उस दिन। ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान। फिर लास्ट में मैंने अपने पापा को 12 बजे तकरीबन कॉल की। मैंने बताया कि अली अभी तक घर नहीं आए और मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि वो 6 बजे 7 बजे तक आ जाते हैं जी। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने पापा को फोन किया, पापा ने ढूंढा। पापा मेरे रहते हैं डिफेंस में, तो फिर मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने देखा, हम लोगों ने उनको ढूंढा, हमने उनकी कंप्लेन करवाई, लेकिन कोई पता नहीं चला उनका। फिर हमें कुछ दिनों बाद, 4 दिनों बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई। ये जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं, आपको पता है, टारगेट किलिंग उनकी हो गई पूरे एरिया में। ससुराल कहाँ था? आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया? मेरे ससुराल वाले जो है वो मेरे साथ नहीं रहते। हमारी लव मैरिज थी और वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और इस वजह से हम लोगों ने, मतलब आपको और आपके हस्बैंड को पूरा जो सपोर्ट करने में हाथ है वो आपके मेरे पापा का। जी बिल्कुल। ओके, उनकी डेथ हो गई थी जी। तो आपने कुछ लिखा था इसमें कि कुछ मसला है आपका प्रॉपर्टी का, कुछ घर का? जी हाँ, एक बंदा, एक आदमी जिसका नाम नादिर है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरे घर आकर खड़ा हो गया एक दिन और आके मुझे कहने लगा कि आप ये घर खाली कर दें। तो मैंने, नादिर कौन है? नादिर एक तंजीम में है,
एक यूनिट का बंदा है जी, मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरे मोहल्ले में रहता है, बिल्कुल हमारे घर के थोड़ा सा ही सामने। और उसने मुझे बहुत परेशान किया, कुछ बंदों को लेकर मेरे घर पर आ गया और आके कैसे कोई बंदों को लेके आपके घर में आ गया? आई डोंट नो उसका क्या मसला था, वो बस आया और मेरे रोजाना मेरे गेट इस तरह शायद कोई किसी के घर में कैसे घुस सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती बात। तो नहीं हो सकता मेरे तो कुछ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही बात है कि या तो कोई बदमाश हो बहुत बड़ा और अपने दादागिरी ऐसे किसी के घर में वो एक तंजीम का बंदा था, कोई बात तो होती रही होगी ना उससे। वो एक तंजीम का बंदा था और वो कुछ बंदों को लेकर मेरे घर पर आ गया और मैं डेली उसकी रूटीन थी उसकी, ये उसकी रूटीन में है। वो 2 दिन आया मेरे घर, 3 दिन आया। एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम जाओ, मैं घर खाली नहीं कर सकती, ये मेरा घर, ये मेरे पापा ने मुझे दिया हुआ है। तो बस उसके बाद आपसे एक मैं बात पूछूं, आपका मकान लीज नहीं था, राइट? एम आई राइट? आपने लिखा था इसमें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बेस पे उन्होंने खाली करवाने की आपको धमकियां दी थी? लेकिन उस बेस पे वो क्यों खाली करवाएंगे, आप ये मुझे बताएं। जी, तो वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो किसी एजेंसी का बंदा है? नहीं जी वो किसी एजेंसी का। कैसे ऐसे किसी के घर में बदमाशी चल रही है? मतलब ये तो खुलेआम बदमाशी है कि आप किसी के घर में घुस जाओ और उसका घर खाली करवा दो कि यार निकलो यहाँ से। वो फिल्मों के जो आजकल सीन नहीं चल रहे होते, लोगों ने उसको अपना लिया है इतना अपने अंदर के जो फिल्मों में चल रहे होते हैं वो रियल लाइफ में लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उन चीजों को। जी वो किसी तंजीम का बंदा है, वो बड़ा बदमाश टाइप का बंदा है। तू हेल विद हिम, तंजीम का बंदा है। लेकिन उस तो उन्होंने आपको घर खाली करने के लिए धमकियां दी? जी बिल्कुल धमकियां दी उन्होंने, और बल्कि करवा लिया मुझसे घर खाली। और अब आप कहाँ रह रही हैं? अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। आपको घर चाहिए? वो जी बिल्कुल चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको मेल की थी ताकि अब मुझे इंसाफ मिले। कुछ कह रहे थे आप? जी हुमा, आपको उन्होंने घर खाली करवाने के लिए बोला और आपने कर दिया खाली इतने आराम से घर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आराम से घर खाली कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मैंने अपने गली मोहल्ले में बोला, पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस को भी कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वाले उस बंदे नादिर के साथ मिले हुए हैं। मतलब पुलिस वाले यूनिट के बंदों के साथ मिले हुए? जी। क्या होगा इस मिल का? अच्छा, तो पुलिस ने नादिर को अरेस्ट नहीं किया? नादिर ने उनको कुछ पैसे दिए और ये केस वहीं पे फाइल मेरी बंद करवा दी गई। उसके बाद आपके कोई किसी ने हेल्प नहीं करी? नहीं, उसके बाद ना आपके ससुराल वालों ने, ना आपके घर से कोई सपोर्ट, आपने अकेले ये सब कुछ किया, तो जब तो आज ये अंजाम हुआ है कि आप जो है मेरे ससुराल वाले तो मेरे साथ है ही नहीं, वो तो पहले दिन से मेरे साथ नहीं है। अच्छा, मेरे पापा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट इसलिए की, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं बिकॉज उन्होंने ही शादी करवाई मेरी। अच्छा, आपने इसमें लिखा था कि मेरा भाई भी उनसे बात करने गया था नादिर से, और उन्होंने भी उसको धमका कर उसको चुप करवा दिया। जी, चुप करवा दिया उसको भी। सही, ठीक है। तो हम आपकी बात भी सुनेंगे, इसके बाद हम फरीद और नादिर को भी बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद वापस आके हम फरीद और नादिर को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसी क्या बदमाशी है कि आप एक लेडी को जो कि बेवा है, बेवा का घर खाली कराना, यार मतलब एक ये मतलब जुर्म ही नहीं है, ये गुनाह भी है कि आप किसी औरत का घर खाली करा रहे हो जिसके सर पे उसको एक घर ही आसरा है, यार आप वही खाली करवा लो। बिल्कुल। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आके नादिर और फरीद से बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।